अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करने वाले हैं PSY 404 की एबनॉर्मल साइकोलॉजी की असाइनमेंट करने वाले हैं आज हम लोग, जिसमें हमें जो है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में एक असाइनमेंट है, जिसमें जो कि स्पेसिफिकली डिसऑर्डर कौन सा है, स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट डिसऑर्डर, जो कि हम DSM-5 में से उन्होंने कहा है कि दफ़ा आप रीड आउट कर लें, उनका सारे सेक्शन DSM-5 में पढ़ लें आप अच्छे तरीके से, आपकी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये आपके मिड टर्म्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये प्लीज़ इनको अच्छे तरीके से समझ लें, दिमाग में बिठा लें। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 3 क्राइटेरिया बताएं स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट डिसऑर्डर के। सबसे पहले स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट डिसऑर्डर होता क्या है, जैसे कि कोई भी परसिस्टेंटली, कोई भी पर्पसलेस कोई भी मूवमेंट जो करता रहे बंदा, जैसे कि अपना सर दीवार पे मारता रहे, या अपनी बॉडी हिलाता रहे, या हाथ हिलाता रहे, हैंड वेविंग करता रहे, तो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं जिनका कोई पर्पस ही नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है, वो आते हैं स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट डिसऑर्डर में। कोई भी डिसऑर्डर जो कि क्राइटेरिया में आता है, कोई भी डिसऑर्डर जो कि बार बार करते रहें, रिपीटेडली भी करते रहें, ठीक है, उसका आपके कोई पर्पज़ ही ना है और आपकी ज़िंदगी को भी, नॉर्मल लाइफ को भी उसके अंदर जो है ना मसले पैदा कर रही हो, ठीक है, तो ये जो है इसमें आपके ये इसके क्राइटेरियाज़ में आ जाता है। एक और क्राइटेरिया है कोई और जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो उसके साथ जो है ना एसोसिएटेड ना हो, तो ये भी एक क्राइटेरिया है इसमें, ठीक है। Discuss the specifiers of severity and the stereotypic movement disorder। अब वो कह रहे हैं कि जो है ना इसमें स्पेसिफायर्स बताएं, स्वेरिटी बताएं। एक माइल्ड होती है, एक मॉडरेट होती है, एक एक्सट्रीम होती है। जैसे कि आप हमें पता ही है, माइल्ड में होती है हल्की फुल्की होती है, ठीक है, जो कि आपकी पूरी जो कि हर रोज़ की ज़िंदगी में इतना कोई मसला शसला नहीं पैदा करती। और जो मॉडरेट होती है थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस करती है। स्वेरिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करती है आपकी ज़िंदगी की, आपकी वर्किंग लाइफ में, आपकी कोई भी घर का काम हो, आपका ऑफिस का काम हो, इसमें आपको बहुत तंगी करती है, आपको बहुत ज़्यादा बहुत शिद्दत से होती है, तो आप अपना काम नहीं कर पाते, ठीक है। एक होती है विद सेल्फ हार्मफुल वे ऑफ बिहेविंग, कि अपने आप को ही, मतलब कि कोई बंदा होता है अपने आप को हार्म पहुँचा रहा होता है, अपने आप को तकलीफ़ दे रहा होता है। एक विदाउट सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर होता है, जिसमें बंदा अपने आप को हार्म तो नहीं पहुँचा रहा होता, लेकिन फिर भी वो उसके जो है ना ज़िंदगी में मसले तो पैदा कर रही होती है। डिस्कस द डेवलपमेंट एंड कोर्स ऑफ स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट डिसऑर्डर। अब वो कह रहे हैं कि ये जो स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट डिसऑर्डर है ये कैसे ये वो होता है, ये तो या तो अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है, ठीक है, या तो फिर आप इर्द गिर्द के अपने माहौल से ऐसे देख रहे होते हैं, इर्द गिर्द के माहौल से भी हो जाता है, जीन से भी हो जाता है, ठीक है। और ये जो है मेच्योरिटी, मतलब कि एडल्सेंट से लेके एडल्टहुड तक जो है ना ये हो सकता है, और इसकी जो है ना डेवलपमेंट जो है वो लॉन्ग रन में बढ़ती जाती है, और इसके सिम्टम्स भी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और जो इसकी स्पेरिटी है, जो इसकी मूवमेंट्स हैं, जो फ्लक्चुएट करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी बहुत कम हो जाते हैं। जब कोई स्ट्रेस या एनजाइटी होती है तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो वर्स हो जाते हैं। आगे आ रहा है, डिस्कस द फॉलोइंग रिस्क एसोसिएटेड विद स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर, जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल। कौन से जो कि रिस्क हैं वो इससे एसोसिएट करते हैं। एक तो ये हमें जो है जीन से आती है, ठीक है। दूसरा न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मल, आपके जो ब्रेन के स्ट्रक्चर में या फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो जाता है। एक है डोपामाइनर्जिक डिसफंक्शन, के डोपामाइन में कोई प्रॉब्लम होती है जो कि हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो वो फिर डिसऑर्डर उसकी वजह से भी हो जाता है। एक है एनवायरमेंटल रिस्क, कि जो आपकी ज़िंदगी होती है, जैसे मैंने पहले ऊपर बताया कि जो हमारे चाइल्डहुड में अपने इर्द गिर्द से ऑब्ज़र्व करते हैं लोगों को, उन लोगों को भी देखने से कुछ, मतलब कि अगर कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, उन्होंने ट्रॉमा या कोई अब्यूज़ बच्चों ने कोई सहा हो, जिसकी वजह से भी ये जो है ना बिहेवियर उनके अंदर आ सकता है, रिपीटेटिव मोटर बिहेवियर। दूसरा है स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, अपने इर्द गिर्द उसने बहुत देखा होगा लोगों अपनी फैमिली में लड़ाई झगड़े, तो इसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर हो जाता है। और सोशल मॉडलिंग यानी री इन्फोर्समेंट, के इर्द गिर्द के माहौल को देख के इमिटेट करता है, जो कि इमिटेट करता है, सॉरी, तो ये उससे भी हो जाता है। तो ये था आज का ये थी असाइनमेंट। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी असाइनमेंट में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।